नमस्कार बच्चों, हमने टंग का स्ट्रक्चर देख लिया था। अब हम नेक्स्ट उसमें फेरिंग्स के बारे में देखेंगे कि फेरिंग्स जो है वो किस तरह से किस किस वर्टिब्रेट में किस तरह का होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। तो देखिए, जो फेरिंग्स है दैट इज़ लाइंड विद द जर्मिनल एंडोडर्म एंड इट कंटिन्यूज बिहाइंड द एक्टोडर्म लाइन बकल कैविटी। देखिए, ये जो है जर्मिनल एंडोडर्म से तो लाइंड होता है, बट इट कंटिन्यूज बिहाइंड द एक्टोडर्म लाइन बकल कैविटी, यानी बकल कैविटी से आगे को कंटिन्यू करता है। और बकल कैविटी जो है दैट इज़ लाइंड बाय एक्टोडर्मल सेल्स। ओके, तो फेरिंग्स की क्या विशेषता है कि ये अंदर जो है बकल कैविटी से जो अंदर की तरफ जा रहा है वहाँ तो ये जर्मिनल एंडोडर्म से लाइंड है, और जो बकल कैविटी है वहाँ पर इट इज़ लाइंड बाय एक्टोडर्म। ओके, अब वर्टिब्रेट फेरिंग्स जो है दैट इज़ नॉट ओनली serves as a segment of the digestive tract but also as a part of the respiratory tract। देखिए, फेरिंग्स जो है दो काम करता है, ना ही अकेला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ही फंक्शन नहीं करता है, उसका ही एक पार्ट नहीं है, बल्कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी पार्ट है। कई बार आपने देखा होगा कि हम एकदम से हमारे नाक में से पानी चला जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है फेरिंग्स में ये कॉमनली खुल जाते हैं। इनकी जो ओपनिंग है ये कॉमनली खुलती है। कई बार आप सांस की नली में भी आपके कुछ अटक जाता है, तो ये इसका मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एज वेल एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों का एक पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फेरिंग्स की ये विशेषता है कि ये सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ही एक सेगमेंट नहीं है, बल्कि ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी पार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होने के साथ साथ ये जो है दैट सर्व्स एज दी पैसेज वे। अगर हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट माने तो ये माउथ और ईजोफेगस के बीच में एक पैसेज का काम करता है, एक रास्ते का काम करता है। यानी माउथ से जो खाना है दैट गोज इनटू द ईजोफेगस वाया द फेरिंग्स। और वॉल्स ऑफ द फेरिंग्स जो है इनमें मसल्स होती हैं जिनसे swallow करने का, जो गटकने का मूवमेंट है दैट इज़ इनिशिएटेड। जब आप कोई चीज़ खाते हो तो उसको आप गटकते हो ना, तो दैट इज़ ड्यू टू दी मसल्स विच आर प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ द फेरिंग्स। ओके, तो अगर हम इसका मतलब ये है कि फेरिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट समझ के देखें तो ये एक माउथ और ईजोफेगस के बीच में एक ट्रैक्ट का काम करता है, एक पैसेज का काम करता है। नाउ ईजोफेगस जो है ये एक डिस्टेंसिबल मस्कुलर ट्यूब है, यानी जो नैरो हो सकती है और रिलैक्स हो सकती है। डिस्टेंसिबल का मतलब जो इलास्टिक होती है, मस्कुलर ट्यूब है विच कनेक्ट्स द फेरिंग्स विद द स्टमक। अब ये जो है ईजोफेगस, अभी हमने देखा कि माउथ से फेरिंग्स में खाना जाता है और ईजोफेगस में पहुंच जाता है। फिर ईजोफेगस क्या काम करता है, ये ईजोफेगस फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ईजोफेगस क्या काम करता है, फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करने का काम करता है। अब जो फेरिंग्स की लेंथ है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द नेक रीजन। जिसका जितना लंबा नेक होगा उतना ही लंबा उसका फेरिंग्स होगा। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके जस्ट पीछे होता है फेरिंग्स। ओके, आप अगर गले में अपने हाथ लगाएं तो आपको एक ट्रैकिया जैसा एक आपको वो दिखेगा, उसके जस्ट पीछे ही फेरिंग्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक डिस्टेंसिबल मस्कुलर ट्यूब है जो फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करती है। और उसके बाद ये इसकी जो लंबाई है दैट डिपेंड्स अपॉन दी लंबाई, नेक रीजन की लंबाई पर निर्भर करती है। ईजोफेगस उन वर्टिब्रेट्स में शॉर्टेस्ट होता है जिनमें कि डिस्टिंक्ट नेक नहीं होता, जैसे कि फिशेस में आप एक नेक रीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अलग से डिमार्केट नहीं कर सकते, तो उनमें फेरिंग्स जो है वो बहुत छोटा, ईजोफेगस बहुत छोटा होगा। एम्फीबियंस में, पर उन मैमल्स में लंबा होता है, उन एनिमल्स में लंबा होता है जिनमें गर्दन की लंबाई ज़्यादा है, जैसे रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स हुए और मैमल्स हुए। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट किस में होगा, जिसमें नेक रीजन बिल्कुल डिस्टिंक्ट नहीं है, जैसे फिशेस और एम्फीबियंस, बट इट इज़ रिलेटिवली लॉन्गर इन एमनियोट्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड एंड एम्फीबियंस। ठीक है, अब ईजोफेगस जो है, अगर हम ग्रेन ईटिंग बर्ड्स का ईजोफेगस देखें, जो बर्ड्स हैं जो दाने खाती हैं, जो अनाज के दाने खाती हैं, अनाज खाती हैं, उनके इसमें अगर हम ईजोफेगस देखें, जैसे कि पिजन है, कबूतर है, तो इसमें एक पाउच लाइक आउटग्रोथ होती है जिसको हम क्रॉप या फिर इनग्लूइव कहते हैं। ये देखिए, ये इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, ये ईजोफेगस में एक पाउच लाइक आउटग्रोथ आपको दिख रही है।
जिसको हम, ये ग्रेन ईटिंग बर्ड्स में पाई जाती है प्रोमिनेंटली, जिसमें इसको हम क्रॉप कहते हैं। ये क्रॉप जो है क्या करता है, इट सर्व्स टू स्टोर फूड। जो ग्रेन्स बर्ड खा रही है उसको थोड़ा स्टोर करने का काम करता है। और पिजन्स में जो क्रॉप होता है, इसमें क्रॉप ग्लैंड्स होते हैं दोनों सेक्सेस में, मेल पिजन में भी और फीमेल पिजन में भी क्रॉप ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो एक्चुअली क्या करते हैं, ये एक्चुअली ग्लैंड नहीं है, ये सेल फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो सेल्स हैं विच डेवलप फ्रॉम द क्रॉप ग्लैंड्स, दे फॉर्म अ न्यूट्रिटिव चीज़ी मटेरियल विच इज़ कॉल्ड पिजन मिल्क। जैसे आपने देखा होगा, पिजन मिल्क एक बहुत फेमस सी चीज़ है जो कि अपने बच्चों को खिलाते हैं। नए जो पैदा हुए बच्चे हैं जो कि अपने आप खाना नहीं खा सकते, अभी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनको ये अपने चोंच से मिलाकर खिलाते हैं ना, तो वो चोंच से इनके अंदर ये पिजन मिल्क डालते हैं। ठीक है, तो इट इज़ गिवन टू द यंग वंस टू सर्व एज देयर फूड। समझ में आ गई बात। तो ईज़ोफेगस ग्रेन ईटिंग बर्ड्स में जो है उसमें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रॉप कहते हैं। और ये जो क्रॉप है ये पिजन के अंदर मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, प्रोमिनेंट पिजन में होता है, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। और इस क्रॉप में जो है क्रॉप ग्लैंड्स होते हैं, जो एक्चुअली ग्लैंड्स नहीं हैं, सेल फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और जो सेल्स जो डेवलप होते हैं इस क्रॉप ग्लैंड से, दे फॉर्म अ न्यूट्रिशियस चीज़ी मटेरियल विच इज़ कॉल्ड पिजन मिल्क, विच इज़ गिवन टू द यंग वंस टू सर्व एज देयर फूड। शुरुआती जो फूड है उसको सर्व करने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया, ईज़ोफेगस में से एक आउटग्रोथ निकल रही है। मैमल्स में ईज़ोफेगस में क्या है, मैमल्स में ईज़ोफेगस जो है दैट पासिस थ्रू द डायफ्राम टू जॉइन द स्टमक। डायफ्राम के पीछे से निकलता है और डायफ्राम के बीच में से निकलता है और स्टमक को ज्वाइन करता है। और जो पोर्शन बिलो द डायफ्राम है दैट इज कवर्ड विद सेरोजा और द विसरल पेरिटोनियम। ओके, सो मैमल्स में जो ईज़ोफेगस है दैट इज फ्रॉम द, it passes through the diaphragm to join the stomach, and the portion below the diaphragm is covered with serosa or the visceral पेरिटोनियम। तो ईज़ोफेगस का आपने देख लिया। ईज़ोफेगस जो है वो बेसिकली क्या काम कर रहा है, ये एक डिस्टेंसिबल मस्कुलर ट्यूब है जो कि फेरिंक्स को स्टमक से जोड़ने का काम करती है। ईज़ोफेगस की जो लेंथ है दैट इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द नेक रीजन, जिसमें जितना लंबा नेक होगा उतनी लंबी उसमें ईज़ोफेगस होगी। ईज़ोफेगस उन एनिमल्स में, उन वर्टिब्रेट्स में शॉर्टेस्ट है जिनमें एक डिस्टिंक्ट नेक नहीं होता है, जैसे कि फिशेस हुए, एम्फीबियंस हुए, बट इट इज़ रिलेटिवली लॉन्गर इन एमनियोट्स, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। अच्छा, अब ईज़ोफेगस में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनकी जो ग्रेन ईटिंग बर्ड्स में ईज़ोफेगस में एक आउटग्रोथ पाई जाती है, एक बल्ब लाइक आउटग्रोथ होती है, एक बलून लाइक आउटग्रोथ होती है, जिसको हम क्रॉप कहते हैं। ये क्रॉप जो है ग्रेन ईटिंग बर्ड्स में, स्पेशली जो अनाज के दाने खाती हैं, बाजरा खाती हैं, गेहूँ खाती हैं बर्ड्स, आपने देखा होगा, उनमें एक क्रॉप जैसा आउटग्रोथ होता है जो इस फूड को स्टोर करने का काम करता है। और पिजन में स्पेशली मेल और फीमेल पिजन दोनों में जो क्रॉप है इसमें क्रॉप ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो एक्चुअली ग्लैंड्स नहीं हैं, ये सेल्स हैं। और ये सेल्स क्या करते हैं, ये एक न्यूट्रिटिव चीज़ी सा मटेरियल सिक्रीट करते हैं जिसको हम पिजन मिल्क कहते हैं, उन ग्रेन्स के साथ मिलकर। और ये जो पिजन मिल्क है दैट इज़ यूज्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ द यंग वंस, छोटे जो उनके बच्चे होते हैं उनके नरिशमेंट के लिए काम आता है। और मैमल्स में जो ईज़ोफेगस है वो डायफ्राम से पास होता है टू जॉइन द स्टमक, एंड द पोर्शन बिलो द डायफ्राम is covered with serosa or the peritoneum. Okay.